सबसे पहले प्रभु का 16 श्रृंगार। भगवान श्री राम को भोग में क्या पसंद है, वो कौन कौन सी आरती है जिससे राम लला प्रसन्न होते हैं, ये सवाल है जो हर राम भक्त के मन में आते जरूर हैं, लेकिन जवाब बहुत कम ही मिल पाते हैं। इसलिए आज हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि राम के श्रृंगार का रहस्य क्या है, कब और कैसे प्रभु श्री राम की पूजा होती है, साथ ही 7 दिन में 7 रंग के परिधान पहनने के पीछे की कथा क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंदुओं की आस्था और दशरथ नंदन की नगरी अयोध्या। भगवान श्री राम की नगरी से होकर बहती सरयू, पापों को हरने वाली सरयू। कहते हैं कि त्रेता से लेकर कलयुग तक हर ऐतिहासिक घटना की कहते हैं कि अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी सरयू किनारे जल समाधि लेकर देह का त्याग किया था। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रणाम किया और उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकृति। अयोध्या और सरयू के कण कण में राम की कहानियां हैं। उनके जन्म से जल समाधि तक के प्रसंग को लोग अक्सर सुनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनके बालकांड की चर्चा होती है और राम के बाल रूप की ही पूजा की जाती है। इसीलिए यहाँ के लोग रामलला इन्हें कहते हैं। जन्मे अवध में किशोर, किशोर सारी सखिया, जन्मे अवध में किशोर। कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, अरे कैकेयी के भरत भुवाल। किशोर सारी सखिया, जन्मे अवध में किशोर। कई दशकों से रामलला की पूजा टेंट में होती थी। उनका दर्शन करना लगभग दुर्लभ था, लेकिन अब भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 5 अगस्त को पीएम मोदी शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखेंगे और फिर 3 साल में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। शुभ मुहूर्त की कहानियां, शिलान्यास के दिन कौन आएगा, कितने पंडित होंगे, अयोध्या में कैसे कार्यक्रम होंगे, इन तमाम कहानियों को कई दिनों से दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर में रामलला की पूजा होती कैसे है। दिन भर उनके मंदिर में क्या चलता है, कब उनको भोग लगता है तो कब आरती होती है, यहाँ तक कि रामलला का श्रृंगार कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे कि रामलला को भोग में क्या दिया जाता है, तो लोग पूड़ी, हलवा और पेठे का नाम लेते हैं, लेकिन 56 भोग के बारे में कुछ ही लोगों को जानकारी है। इसीलिए न्यूज़ 18 आज आपको रामलला के 56 भोग से लेकर उनके श्रृंगार की एक एक कहानी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सबके अपने अपने राम हैं, सब अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम को पूजते हैं। कोई रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़कर उन्हें नमन करता है, तो कोई राम राम कहकर सुमिरता है। बहुत लोग भगवान राम की तस्वीरों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और आरती गाते हैं, यानी कि जिसकी जैसी श्रद्धा, बस भाव पवित्र होने चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अयोध्या में रामलला की पूजा कैसे होती है? आप और हम तो घर में हमारी जैसी श्रद्धा वैसी पूजा करते हैं, लेकिन अयोध्या में किस तरह से पूजा जाता है? 24 घंटे में पुजारी कौन कौन सी आरती करते हैं, कब कब और क्या क्या भोग प्रभु श्री राम को लगाया जाता है, तो इस रिपोर्ट। और ये अयोध्या है पुण्यधरा श्री राम की। लोक गीतों में, छंदों में, दोहे और चौपाइयों में राम की कथाएं लिखी गई हैं, जिसे भक्त गुनगुनाकर राम गान करते हैं, उन्हें पूजते हैं, सुमिरते हैं। अयोध्या की गलियों में राम की कहानियों का बखान होता है, लेकिन आज हम कहानी नहीं, राम की पूजा की विधि समझाएंगे। आखिर प्रभु राम को क्या पसंद है, उनकी आराधना और श्रृंगार कैसे करें। सातों दिन का भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा अर्चना उनकी है। सबसे प्रथम सुबह उनको जगाया जाता है,
और मंत्र से जगाया जाता है, क्योंकि शाम को हम लोग सुला देते हैं। तो भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीनम, तो हम लोग के भक्तों के अधीन भगवान होते हैं। इसलिए जैसा चाहे वैसा उनको सुलामें, जैसा चाहे उनको भोजन दे, जैसा चाहे उनको कपड़ा पहनाओ, यह है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार कि 7 दिन के 7 प्रकार के कपड़े होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से उनके भोग लगते हैं। रामलला चाहे टेंट में रहे हों या अस्थायी मंदिर में, उनकी पूजा बहुत ही भव्य तरीके से की जाती है। हर सुबह सबसे पहले रामलला को जगाया जाता है। कहते हैं कि वैसे रामलला कभी सोते नहीं, लेकिन पुजारी सुबह होते ही उन्हें जगाते हैं और उसी वक्त सबसे पहले मंगला आरती की जाती है। बालक रूप भगवान राम है, इसलिए बालक को ध्यान में रखते हुए उसकी सारी व्यवस्था की जाती है। प्रातःकाल उनको उठाया जाता है, जगाया जाता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेशा, हे देव, हे परमात्मा, आप सोए थे, अब उठिए। और उठने के बाद में तब उनको स्नान कराते हैं। मंगला आरती के बाद श्री रामलला का स्नान कराया जाता है। इसके बाद रोली, चंदन, कस्तूरी घिसकर चंदन तैयार होता है और फिर प्रभु राम की सेवा शुरू होती है और भोग लगाने से पहले उनका श्रृंगार किया जाता है। सुबह सबसे पहले मंगला आरती, फिर श्रृंगार की आरती होती है। स्नान कराने के बाद में फिर उनको चंदन, ये पहले इत्र लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, कपड़ा पहराते हैं। इसके बाद मुकुट धारण कराते हैं, अब माला फूल पहराते हैं, सिंहासन पर स्थापित कर देते हैं। तस्वीरों में देखिए भगवान राम को कैसे सजाया जा रहा है। पीछे सूर्य भगवान चमक रहे हैं और खूबसूरत वस्त्र में रामलला की अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। प्रभु का श्रृंगार नए वस्त्रों से किया जाता है और हर दिन अलग अलग रंग के परिधान पहनाए जाते हैं। श्रृंगार आरती के बाद भोग आरती होती है। वैसे तो रामलला को 56 भोग खिलाने की परंपरा है, लेकिन रोजाना उन्हें फल, मिठाइयाँ, मेवे, जलेबी, पूड़ी, सब्जी, खीर, पंजीरी, तुलसी दल, पान, रंग बिरंगे फूल, माला मौसम के मुताबिक भोग में दिए जाते हैं। फिर उसके बाद बाल भोग लगाते हैं उनको, उसमें पेड़ा हुआ, पंचमेवा हुआ, फिर फल फूल हुआ, इसका भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद में आरती कर देते हैं। जिस आरती को श्रृंगार आरती कहा जाता है वह आरती कर देते हैं। इसके बाद मंदिर खुल जाता है और हमारे जो राम भक्त हैं वो दर्शन करने लगते हैं। यही प्रक्रिया प्रतिदिन की होती है। रामलला के 56 भोग में सादिका यानी कढ़ी, प्रलेह यानी चटनी, सूप यानी दाल, भक्त भात, दधी शाकजा यानी दही शाक की कढ़ी, सिखरणी यानी कि सिखरन, अवलेह यानी शरबत, बालका यानी बाटी, मुरब्बा, त्रिकोण यानी सरकरा युक्त, बटक यानी बड़ा, मधु शीर्षक यानी मठरी, मिठाई, फल और मेवे सबसे खास हैं। भगवान को चढ़ाए जाने वाले 56 भोग में ये सिर्फ कुछ ही नाम हैं। अयोध्या में भक्त अक्सर रामलला को 56 भोग चढ़ाते हैं। हर साल अन्नकूट पर रामलला को 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर फैसला आने के बाद नए साल पर 56 भोग लगाया गया था। वैसे हर बड़े अवसर पर रामलला को 56 भोग लगाने की परंपरा रही है। भोग आरती के बाद संध्या आरती होती है और फिर रात में शयन आरती की जाती है, जिसके बाद भगवान राम सोते हैं। शयन आरती के बाद कोई भी व्यक्ति भगवान राम के पास नहीं जाता है और ना ही वहां कोई शोरगुल करता है। माना जाता है कि शयन आरती और मंगला आरती के बीच रामलला सोते हैं। मंगला आरती से उन्हें जगाते हैं तो शयन आरती से सुलाते हैं। भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे और भगवान राम खीर खाते हैं। इनके प्रतिदिन खीर का भोग लगाते हैं हम लोग कि हमारे भगवान को खीर जो है वो बहुत प्रिय है। इसे जो भी प्रिय उनके पास उनके अनुकूल पड़ता है वो उसको लगाया जाता है। साथ ही साथ हमारे फल फूल दिए जाते हैं। उसके बाद में पूड़ी सब्जी और यह जो क्या कहते हैं और तमाम जो मिष्ठान पकवान ये सब के सब बदल बदल के
प्रतिदिन लगाया जाता है, जिससे कि हमारे प्रभु को किसी प्रकार के कोई परेशानी न हो। क्योंकि वैसे तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो जल में भक्ता परेक्षति, पत्र पुष्प फल जो दे दे वही उनमें प्रसन्न रहते हैं। देना चाहिए तो प्रेम से देना चाहिए। प्रेम वश भगवान प्रेम वश हैं। जो कुछ उनको अर्पित किया जाता है वही वो स्वीकार कर लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु रामलला की 5 आरती होती हैं। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। इस तरह अयोध्या में श्री रामलला की पूजा होती है, बिल्कुल भव्य और दिव्य तरीके से। मंदिर बन जाने के बाद उनकी पूजा 161 फीट ऊंचे विशाल देवालय में की जाएगी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। तो हम श्रृंखला लगातार चला रहे हैं, शिलान्यास होना है भव्य राम मंदिर का। तो उससे पहले हर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। तो 56 भोग की हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। तो अमूमन ये कुछ विशेष अवसरों पर प्रभु श्री राम को लगाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो वो भी 56 भोग लगाते हैं। बाकी दिनों में भगवान को पूड़ी, हलवा, पेठा, फल चढ़ाए जाते हैं। साथ ही श्रृंगार की भी एक विशेष परंपरा है। शिलान्यास से पहले प्रभु का 16 श्रृंगार। भूमि पूजन से पहले रामलला के वस्त्रों का रहस्य। 7 दिन में 7 रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं प्रभु राम? कपड़ों के रंगों का क्या है रहस्य? लोग पूछते हैं कि आखिर रामलला को अलग अलग कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? आखिर उनके श्रृंगार और कपड़ों के रंग का क्या रहस्य है? किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं और क्यों? राम में लोगों की इतनी आस्था है कि राम की पूजा से लेकर उनके श्रृंगार से जुड़े हर सवाल का जवाब चाहते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता ने भी भगवान राम की पूजा करने वाले पुजारी से इसका रहस्य समझा। और वस्त्र में जिस दिन रहता है उसी दिन के अनुसार वस्त्र बदला जाता है। रविवार को गुलाबी, उसके बाद सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल और बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को बादामी रंग का, क्रीम रंग का और शनिवार को यह नीला। इस प्रकार के उनके कपड़े बदले जाते हैं प्रतिदिन। वही बिस्तरा लगता है, वही बिछाया भी जाता है, वही कपड़े के पर्दे भी रहते हैं और उनको जो एक ही रूप में जो दिखाई दें ऐसा ही व्यवस्था है। इस प्रकार से किया जाता है। प्रभु का श्रृंगार नए वस्त्रों से और उन्हें भव्य तरीके से सजाया जाता है। पिछले दिनों सीएम योगी ने राम के इसी भव्य रूप की पूजा की, आरती उतारी और राम का सुमिरन किया। रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर और शनिवार को नीला वस्त्र। 7 दिन में 7 तरह से श्रृंगार के रहस्य को समझें, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान राम के कपड़े कौन तैयार करता है। कहते हैं कि पहले राम जन्मभूमि में ही मशीन ले जाकर कपड़े की सिलाई होती थी, लेकिन अब एक खास दुकान में रामलला का वस्त्र तैयार होता है। नवरत्न और मखमल के कपड़ों से रामलला का वस्त्र तैयार होता है। 2 साल से लगातार रामलला के लिए वस्त्र देने का कार्य पंडित कल्की राम, अध्यक्ष ड्रामा दल सेवा ट्रस्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री जिस वस्त्र में रामलला का दर्शन करेंगे, वो वस्त्र भी पंडित कल्की राम बनवा रहे हैं। भगवत प्रसाद उर्फ पहाड़ी दर्जी और उनके छोटे भाई शंकर लाल दर्जी राम के कपड़े को इसी दुकान में तैयार करते हैं। और आज भी दुकान देखने में बहुत छोटी सी जरूर हो, लेकिन बड़े पुण्य का काम यहाँ के लोग करते हैं। और अभी भी आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जो हैं वो अंगवस्त्र हैं, वो कपड़े हैं जिनको पहनाया जाता है, जिनको अभी ये यहाँ से जाएगा और वो पहनाया जाएगा। और जैसा कि जो कारीगर हैं जो सिलते हैं इसको, उन्होंने बताया कि पहले तो सप्ताह में एक बार नए कपड़े पहनाए जाते थे, लेकिन अभी जो है वो सप्ताह के हिसाब से 7 दिन 7 नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और सरकार के अलावा भी अब बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद कपड़ा सिलवाने की जो है वो इजाज़त मांगते हैं।
भगवत प्रसाद और शंकरलाल दर्जी की ये चौथी पीढ़ी है जो रामलला के वस्त्र को तैयार कर रही है। पहाड़ी दर्जी के पिताजी 1985 से भगवान राम के लिए वस्त्र बना रहे हैं। आज भी अपने 3 बेटों के साथ राम की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा नाम है शंकरलाल श्रीवास्तव, प्रमोद बड़ी कुटिया। कब से कपड़ा वपड़ा सी रहे हैं आप लोग? सिलने वाला काम तो हमारे चौथी पीढ़ी से चल रहा है और ठाकुर जी का ही सेवा हो रहा है। हाँ। लेकिन श्री राम जन्मभूमि हमारे सन 85 से श्री पिताजी बाबूलाल जी वहाँ कार्य कर रहे हैं। ठीक है। और सन 94 में उनका स्वर्गवास हुआ। हाँ। उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब भगवत प्रसाद पहाड़ी, शंकरलाल, हम दोनों भाई और भतीजा मुन्नीलाल, श्रवण कुमार, ये सब लोग मिलकर के वहाँ का पोशाक सिलते हैं। तो ये जो कपड़े की सिलाई है ये कौन कराता है? ये सिलाई अब तो कमेटी करा रही, पहले सरकार कराती थी। हाँ। और भक्तगण भी जो है अगर चाहें सिलाना तो हमसे संपर्क करेंगे या पुजारी महाराज से संपर्क करेंगे, सीधे हम सिल करके वहाँ पहुँचा देंगे। तो आप ही इकलौते ऐसे हैं जो इन कपड़ों को सिलते हैं या और भी कोई है अयोध्या में? और कोई राम जन्मभूमि का कपड़ा नहीं सिलता है। हाँ। राम जन्मभूमि का कपड़ा यहीं सिला जाता है। और राम जन्मभूमि क्या, जैसे जानकी घाट है, जानकी महल है, हनुमसदन है, कई भी मंदिरों का सिले जाते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आखिर प्रभु राम के 7 दिनों के 7 कपड़े कैसे होते हैं, उनके वस्त्रों का श्रृंगार कैसे किया जाता है, किस तरह के डिजाइन होते हैं और रंगों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये जो है हाँ। मंगलवार के लिए है पोशाक। हाँ। ये मंगल को धारण करेंगे और हाँ लाल है। और बुध के लिए हरा कपड़ा है। ये हरा ये बुध का है। अच्छा। और पीला कपड़ा जो है हाँ। ये पीला कपड़ा हाँ। ये पीला कपड़ा है बीफरवार के लिए। सोमवार के हिसाब से सोमवार को कौन सा पहनते हैं, मंगल को कौन सा पहनते हैं, तारतम्य से बताइए। हाँ, सोमवार के लिए ये कपड़ा। अच्छा। ये कपड़ा है सफेद कपड़ा, ये सोमवार का है। ये अच्छा। हाँ। ये मंगलवार का, ये मंगल का है, ये सोमवार का है, ये बीफे का है। हाँ। और गुलाबी शुक्र को सफेद, शुक्र को क्रीम रहता है, सफेद भी पहना जाता है। अच्छा, सफेद पहना जाता है। और शनिवार को नीला। ये देखिए गुलाबी। अच्छा। ये सफेद ये बना है। हाँ। और शनिवार को लिए नीला, ये काला है। हाँ। ये शनिवार के लिए है नीला कपड़ा। अच्छा, ये नीला है। क्या खास है इन कपड़ों में? अब कपड़ों में ऐसा खास ये है कि भगवान का कपड़ा जो मुलायम कपड़ा होना चाहिए। हाँ। और हमारे रामलला जो है मधुर हैं, तो 7 दिन के 7 पोशाक ये हर मंदिरों में पहनाए जाते हैं। इसी बात नहीं, कनक भवन में भी 7 दिन के 7 पोशाक बनते हैं, पहनाए जाते हैं। लेकिन अब रामलला का जो है सेवा अधिक हो रहा है। अब चूंकि हाईलाइट हो गया है, रामलला जो है टाट से ठाठ में आ गए हैं और अब उनका और सुंदरता बढ़ गया। अब तो कम से कम 11 पर्दा लगते हैं। अभी जब बना है, जब योगी जी आए थे तो 11 पर्दा बना है। और फिर अब बिछौना भी काफी बड़ा बनता है, सिंहासन भी उनका ऊंचा है, अब देखने में भी अच्छा लगता है। जिस दिन प्रधानमंत्री भगवान राम के दर्शन करेंगे वो दिन बुधवार है और बुधवार को हरा रंग शुभ होता है। हरे मखमल में ही नवरत्न जड़ित वस्त्र तैयार किया गया है। बहुत ही सुंदर और भव्य रामलला का ये वस्त्र के साथ साथ आसन पर बिछाने के लिए चुनरी और मूर्ति के पीछे एक बड़ा सा सितारों से जड़ित पर्दा भी तैयार है। आखिर रोजाना कपड़ों के बदलने के पीछे का रहस्य क्या है? क्यों अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं? कोरोना वायरस ने भले एक साथ एक जगह जश्न मनाने पर पहरा लगा दिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये हिंदुस्तान है। हर संकट में यहाँ के लोग खुश रहने के रास्ते निकाल ही लेते हैं। अयोध्या दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 3 अगस्त से ही अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी। कुम्हारों ने तभी से अयोध्या के घरों में दीप जलाने की तैयारी शुरू कर दी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जब मंदिर का शिलान्यास करेंगे तो शाम को पूरी अयोध्या नगरी जगमग रोशनी से नहा उठेगी, दिए जलाए जाएंगे। ये दीपोत्सव की तस्वीरें हैं। अयोध्या में जब कई लाख दिए एक साथ जले तो दुनिया देखती रह गई। उस वक्त कोरोना नहीं था, इसलिए ऐसे आयोजन इस बार संभव नहीं है। लेकिन हर अयोध्यावासी अपने घर पर दीप जलाने की तैयारी कर रहा है। बाबूराम पहले हाथ से चलने वाले चाक पर दिए बनाते थे। उसमें काफी मेहनत थी और वक्त भी ज्यादा लगता था, लेकिन अब ये भी हाईटेक हो चुके हैं। इनका चाक अब मोटर से चलता है और कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दिए बन जाते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपकी चाक भी हाईटेक हो गई, वो हाथ से घुमाने वाली चाक नहीं है। नहीं, हाथ से घुमाने वाली नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक है।
और इससे आराम भी है, चलाना नहीं पड़ता है। नहीं उसको रहा है तो 10 ठो बनाओ फिर नचाओ। तो मतलब अयोध्या भी आधुनिक हो रही है और अयोध्या के साथ साथ यहाँ के लोग भी आधुनिक हो रहे हैं, यहाँ के कुम्हार भी आधुनिक हो रहे हैं। बाबूराम जी को आपने सुना, अच्छा लग रहा है उनको प्रभु राम के लिए दिए बनाते हुए। तो कुल मिलाकर अभी ये दिए बनाए जा रहे हैं, इसके बाद इसको पकाया जाएगा और उसके बाद 3 तारीख तक इनको पहुंचा देना है और 3 तारीख के बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बाबूराम अपने पूरे परिवार के साथ इस काम में जुटे हैं। ये खुद दिए बनाते हैं तो परिवार के लोग उसे पकाकर तैयार करते हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जा सके। जयसिंहपुर गांव के राजू भी अयोध्या को सजाने की तैयारी में जुटे हैं। राजू जी, भगवान राम के लिए दिए बना रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। कम से कम लाइफ में एक बार श्री राम के लिए भी मौका निकाल लिए, 1 हफ्ते के लिए। और हम सोच रहे हैं, और 1.5 लाख बताए हैं, हम लोग 10 लाख देंगे दिया, लेकिन और ज़्यादा दिया जले, ताकि हम लोग को भी मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि आज जो 50 साल से नहीं हुआ वो आज हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब हो, और अयोध्यावासी एकदम इस चीज़ से खुश हैं। इस पूरे गांव में इलेक्ट्रिक चाक का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजू का कहना है कि इससे कम मेहनत लगती है और ज्यादा काम हो जाता है। राजू ने भी दीपोत्सव के लिए दिए बनाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने इससे पहले दीपोत्सव भी करवाया था, यहाँ पर 5.5 लाख दिए जलाए गए थे, तब भी आपने दिए बनाए थे? जी बिल्कुल बनाए थे सर, हम आज 3-4 साल से दिए बनाते हैं सर। और हम देख रहे हैं कि जितना पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा है। मिट्टी की सुविधा मिल गई, चाक की सुविधा मिल गई, और हमको 2 चाक भी जो है मिला है। 2 बार हम 3 बार आदित्यनाथ योगी से मिल भी चुके हैं। बहुत अच्छा लगा हमको। मैं देख रहा हूँ हाथ से घुमाने वाली चाक उधर रखी हुई है, तो आप इसी चाक पर ये दिए बनाते हैं? जी सर, ये सर उन्हीं का दिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि हर घर में ये चीज़ रहे। अच्छा। ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन हो सके और लोगों को मतलब मेहनत उतना ना लगे। अच्छा, शिलान्यास के लिए मोदी जी आ रहे हैं जी, तो अयोध्या का हर इलाका हम देख रहे हैं एकदम बदला बदला नजर आ रहा है। हर दीवार पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। अयोध्या में जो बदलाव आया है, कैसे आप आए बदलाव, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। हम तो रोज़ जाते हैं 1 घंटा घूमने के लिए, सिर्फ देखने के लिए ही जाते हैं। क्या चीज़ है, लॉकडाउन है लेकिन फिर भी मुंह में गमछा बांध के जाते हैं सिर्फ देखने के लिए क्या चीज़ हो रहा है। बहुत अच्छा लगा हमें। तो अयोध्या बदल रही है और इस बदलाव से यहाँ के लोग भी खुश हैं, राजू जी भी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि 2 बड़ी बातें हैं, एक तो राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और 500 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, और साथ ही साथ दियों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ावा दिया है, उससे रोजगार का साधन भी बढ़ा है, रोजगार का जरिया भी बढ़ा है, कमाई भी बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर दोहरी खुशी है। तो अयोध्या में हर नागरिक इस वक्त